जेजेएम के दावे जो करते हैं आप, फेल हैं आपके दावे। कहाँ है ज़मीनी सतह पर दावे? करोड़ों का गफला है जेजेएम में, लेकिन लोगों को पानी का बूंद नहीं है, ना जल है और ना नल है। तो पिछली मरतबा टैंकर दिया गया था, आज वो दावा करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास जो है टैंकर के लिए तेल नहीं है। अफसोस सद अफसोस, क्या हम इस इलाके के, इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? टैंकर बंद करने के बाद जब वजह पूछी लोगों ने तो कहा कि हमारे पास तेल ही नहीं है। क्या इतनी निकम्मी सरकार बनी है? क्या इतने निकम्मे लीडर बने हुए हैं जिनके पास तेल के लिए पैसा नहीं है? अरे आपके पास अगर तेल के लिए पैसा नहीं है, आप सरकार को छोड़ दो, चाहे जहाँ भी सरकार है आपकी, हम लोग चंदा करेंगे और चंदे के जरिए से हम लोगों को पानी देंगे, हम खुद देखेंगे। तो इस वक्त हम डी साहब के पास भी गए थे, उसके बाद हम एक्सिन साहब के पास यहाँ आए, इनसे मिले। इन्होंने आश्वासन दिया कि परसों जो है आपके जोड़ा में टैंकर आएगा और लोगों को पानी की सप्लाई दी जाएगी। बाकी जो फकलान वाला प्रोजेक्ट है उस पर भी बात होगी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये मसला हल किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज जोड़ा की आवाम जो है डिप्टी कमिश्नर जोड़ा के पास मुलाकात हुई, जिसमें एक अहम इशू रखा गया। आपको बताता चलूं कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक वहाँ का पानी का जो इशू है अभी तक हल नहीं हुआ। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, आबो अजदाद थे, वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गागर उठाकर, बर्तन उठाकर पानी को डोहा करते थे, लाया करते थे। लेकिन आज जब जेजेएम का दावा है हर घर जल, हर घर नल का दावा है, आज भी जो जेजेएम स्कीम है वो फेल है। आज भी हर एक शख्स पानी की बूंद के लिए तरस रहा है, आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो आपको बताता चलूँ, आज जिस सबसे हमारी मुलाकात हुई, उनने उसी वक्त तुरंत मुतल्लिका महकमा से बात की। उन्हें बताया कि इस इशू पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और डिप्टी कमिश्नर को वो जवाब लिखेंगे, और उन्होंने कहा कि इस पर नज़रसानी की जाएगी और जो भी होगा इस इशू को हल किया जाएगा। लेकिन जिस इलाके का यह इशू है, वहाँ पर पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली से लेकर दिल्ली तक है, उनकी सरकार है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन उनसे भी ये मसला हल नहीं हुआ। हमारे पास वहाँ का जो मेन इशू है वो पानी का सोर्स है वो नहीं है। और हमने कहा भी, पहले भी कहा, आज भी कहा कि जो मेन सोर्स है फकलान दहार है, वहाँ से जोड़ा खुद के लिए एक सोर्स है जिससे लोगों को पानी आ सकता है। उस पर भी डिप्टी कमिश्नर के साहब से हमारी बात हुई, उनने उसको लेके भी आश्वासन दिया और उससे भी आने वाले वक्त में ज़रूर जोड़ा के लोगों को पानी दिया जाएगा। लेकिन अफसोस वो होता है, अफसोस इस बात का होता है कि जिन रिप्रेजेंटेटिव को 10-10, 12-12 साल हुए वहाँ पर, उन्होंने आज तक क्या किया उस इलाके के लिए? उस इलाके सिर्फ वोट लिए, वोट लेने के अलावा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। ये बाशऊर बाइज्जत अवाम है, ये यहाँ आज डिप्टी कमिश्नर के डर पे आए और इनसे गुहार लगानी पड़ रही है। ये मसला तो रिप्रेजेंटेटिव का था, उनको हल करना चाहिए था, लेकिन आज तक उन्होंने ये मसला हल नहीं किया। मेरे साथ इमाम साहब भी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे और हमेशा रखते आए। इमाम साहब थोड़ा सा आज जबकि हम डिप्टी कमिश्नर साहब के यहाँ दफ्तर में आए थे, एक्चुअली क्या है कि कई अरसे से हम जो है पानी के बगैर जो है तरस रहे हैं। जिस तरह आज से पहले हम 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल दादा परदादा से सुनते आए कि भाई पानी के ही यही हाल है, जबकि आज के दावेदार, सियासतदान, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो कुछ भी है, खासकर हमारा डिपार्टमेंट और हमारी मौजूदा सरकार जो है, वो दावा करती है कि डिजिटल ज़माना है। लेकिन आप यकीन करें कि हम उसी दौर से, उसी 40 साल पहले के दौर से गुज़र रहे हैं। मैं खुसूसन अपने जो है, जबकि हम यहाँ डीसी साहब से आए, इनसे गुजारिश करता हूँ अगर इन तक बात पहुँचे, एसडीएम साहब से बात पहुँचे, हमारी लोकल इंतज़ामिया तक बात पहुँचे, तो दौरा करें, विज़िट करें। जबकि आज हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दावत दी कि आप हमारे इलाके में एक मरतबा विज़िट करें, ताकि आपको पता चलेगा हमारी पानी के बगैर हमारी क्या खस्ता हालत है। आज इस बात पर हमें नौबत पहुँची है कि हम लोड कैरियर गाड़ी में जो है पैसे देकर, अपना माल देकर जो है पानी जो है ख़रीद कर लेते हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को, खुसूसन हमारा जो गुंदो पीएचई दफ्तर है, उनको एहसास नहीं होता है कि जो पिछली मरतबा टैंकर दिया गया था, आज वो दावा करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास जो है टैंकर के लिए तेल नहीं है। अफसोस सद अफसोस, क्या हम इस इलाके के, इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं?
क्या हम इस रियासत के, इस इलाके के बाशिंदे नहीं हैं? क्या हम जो है इस जुडिशरी में नहीं पढ़ते हैं? तो लिहाजा हमारे जो हुकूक हैं फौरी तौर फिलफौर जो है हमें हमारा हक दिया जाए। लिहाजा हम कुछ चंद दिन तक देखते हम तहदिल से शुक्रिया करते हैं अपने जो है डीसी साहब का, जबकि अभी जो है ठीक ढंग से उन्होंने कार्रवाई की। डिपार्टमेंट को जो है उन्होंने संदेश दिया, मैसेज दिया कि फिलफौर जो है इनके हक में जो है कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, हम फिर जो है अपने तहसील में आएंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। अगर हो सके तो हम सीएम उमर अब्दुल्ला के दरवाजे पर तो जाना हमें आता है, तो लिहाजा हम जो है फिर धरने भी लगाएंगे और जो है पुरजोर अपील भी करेंगे जब तक जो है हमारा हक न दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब और मेरे मौजूद हाज़रीन और मेरे दोस्तों, हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं, डीसी साहब के ऑफिस में आए थे हम, डिप्टी कमिश्नर साहब जोड़ा, क्योंकि हमारे इलाके में जोड़ा खुर्द में पानी का बहुत क्राइसिस है। पानी का बहुत क्राइसिस चल रहा है। हमें 12 साल से, जैसे कि शकील साहब ने अभी बोला, मैंने इमाम साहब ने बोला अभी, तो क्राइसिस चल रहा है हमारा पानी का 12 साल से। तो जो भी कोई हुकूमत आती है वो खाली दिलासा देती है कि आप लोगों को पानी आएगा। हमारे कुलदीप साहब ने भी वादे किए हमारे साथ, जब वोट लेने थे वादे किए कि हाँ जी पानी आ जाएगा, लेकिन आज तक कोई पानी नहीं आया हम लोगों को। हम माइग्रेट होने पे भी तैयार है अब, क्योंकि पानी नहीं है। पानी के बगैर क्या करेंगे? हम यही सोच रहे हैं अब डीसी साहब क्या एक्शन लेते हैं इस चीज़ पे। हालांकि उन्होंने फ़ोन किया है इनको, एक्शन साहब को, इसके बारे में, तो वो क्या एक्शन लेते हैं। अब एक्शन के बाद अगर होता है कुछ तो वेल एंड गुड, नहीं होता है कुछ तो हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, या तो धरना देना पड़ेगा या तो डीसी साहब के पास फिर वापस आकर तो कुछ करेंगे। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वहाँ पर टैंकर लगाया गया था इन लोगों के लिए। हफ्ते में यहाँ जो भी चलता था उसका जिस तरह से भी चलता था, लेकिन पिछले 1-2 महीनों से वो टैंकर भी बंद किया। और टैंकर बंद करने के बाद जब वजह पूछी लोगों ने तो कहा कि हमारे पास तेल ही नहीं है। क्या इतनी निकम्मी सरकार बनी है? क्या इतने निकम्मे लीडर बने हुए हैं जिनके पास तेल के लिए पैसा नहीं है? अरे आपके पास अगर तेल के लिए पैसा नहीं है, आप सरकार को छोड़ दो, चाहे जहाँ भी सरकार है आपकी, हम लोग चंदा करेंगे और चंदे के जरिए से हम लोगों को पानी देंगे। हम खुद देखेंगे जेजेएम के दावे जो करते हैं आप, फेल हैं आपके दावे। कहाँ है ज़मीनी सतह पर दावे? करोड़ों का गफला है जेजेएम में, लेकिन लोगों को पानी का बूंद नहीं है, ना जल है और ना नल है। अगर नल लगाया था वो कहीं निकल रहा है, रास्तों में पड़ी हुई है पाइपें, वो कहीं फ्लडों में पाइपें पड़ी हुई है, लेकिन उनको ठीक करने के लिए कोई नहीं है। आज आखिरी बार जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि आखिरी बार हम डिप्टी कमिश्नर जोड़ा के पास आए, इन्होंने आश्वासन दिया, इन्होंने इस पर बात भी की। अगर ये मसला हल नहीं होता है तो आने वाले वक्त में ये लोग सड़कों पे आएंगे और अपने हक के लिए तो कानून के दायरे के अंदर रहकर जो है कानून के दायरे के रहकर अंदर इसकी मांग करेंगे, और फिर सरकार को भी मुश्किल होगा इन लोगों को जो है संभालना। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अरसा 3 महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से बात उठा रहा हूं, और मेरी बात शायद यहाँ डीसी साहब के पास पहुँची या ना पहुँची, मुझे उस बारे में कोई पता नहीं है। मैं 3 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि हम लोग मर रहे हैं पानी के बगैर, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। पहले जो डीसी साहब यहाँ थे उन्होंने कुछ टैंकर भेजा था, तो अरसा 1 महीना 1.5 महीना से वहाँ टैंकर नहीं आ रहा है। तो हम जाएं और जाएं का ना हमारे पास कोई सोर्स है, ना हमारे पास कोई टैंकर आ रहा है, ना हमें कोई पीने पानी की सहूलियत। आज हमें डीसी साहब ने यहाँ आश्वासन दिया कि पीएचई साहब, उनके पीएचई से बात की, पीएचई का जो डिपार्टमेंट है एक्शन साहब, उनसे बात की कि हम आपको पानी देंगे। तो अब देखेंगे हम क्या होगा क्या नहीं होगा। हम शुक्रिया करते हैं डीसी साहब के, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम एक बहुत बड़ा चक्का जाम करेंगे डिस्ट्रिक्ट में भी और अपनी तहसील में भी। तो शुक्रिया।